मैडम क्या कहेंगे 24 में कौन आने वाला है, राहुल या मोदी? भाई हम राहुल को देंगे वोट, राहुल। क्योंकि हमने अभी 2020 में दंगे झेले हैं हिंदू मुस्लिम के, हमें पता है क्या क्या झेला है। तो मोदी और बीजेपी को तो बिल्कुल यानी नहीं। कि बीजेपी दोबारा आई तो दंगे तय हैं। बिल्कुल, और अभी अभी तो होंगे ना, अभी तो चुनाव बाकी है, अभी आप देखिएगा कहाँ कहाँ नहीं होंगे, बिल्कुल होने हैं। बिना दंगे के चुनाव जीतेंगे भी नहीं। हमने ही नहीं देखा। और देखा उन्हीं के मंत्री, एक सेकंड, मणिपुर में यहाँ पे दंगे हो रहे थे ना, तो ले दे के आप सीमा के केस को कवर कर रहे थे, सीमा सचिन, वहाँ से ध्यान हटा के सीमा सचिन पर, वो ज्यादा जरूरी था कि मणिपुर के दंगे सोचने की लेकिन आप बात है। केजरीवाल की बात कर रही हैं, उन्हीं के मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। ऐसे तो बीजेपी के बहुत है, आप कौन कौन का एग्जाम्पल लेना चाहते बताइए। उन्नाव रेप केस, उसमें जो मंत्री था कौन था, दलीप सिंह सेंगर ऐसा करके कुछ नाम था, बीजेपी के सबके सब। केजरीवाल के अगर निकल भी गए, एक दो उन्होंने बाइकआउट किया था, याद होगा आपको भी। बीजेपी को बिल्कुल नहीं देना। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है कि जो बांट दिया है ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे। हम अब हमारे मम्मी पापा कहते थे कभी हुए थे दंगे हिंदू मुस्लिम के, शायद हो तब हम छोटे थे, हमको याद भी नहीं। हम यकीन नहीं करते थे कि ऐसा कुछ होगा, पर हमने लाइव देखा अपना। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। रोजगार दो। स्टेट वाले जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं और मोदी के ऊपर निकाल रहे गाली। बताओ जी भगवान है क्या? मैं भक्त बनूंगा? अवतार है किसके? राम के दूसरे कल की अवतार। हाँ, तो आप लोग पूजा करिए, पूजा करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे क्या होगा? इधर आइए, इधर आइए। ये देखो क्या बेच रहे हो आप? हम ये बेचते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए कमाते अच्छा हो? तरह से खाते पीते हैं, मजा में रहते हैं। हाँ, जब से मोदी सरकार आया है, हाँ। हमारा देश का नाम ऊंचा हो गया। इधर करिए मैडम। अभी मोदी, हाँ देशभक्त है, मोदी सरकार आया ना, अभी एमसीडी वाले आए तो अभी भागते फिर रहे थे। अच्छे दिन को लेकर भागते फिर रहे थे। 2 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में यहाँ पे एक ही इंसान आएगा। वो हम नहीं जानते कौन भी आएगा, कोई भी अफसर आ सकता है। और ऐसा तुमको भागना पड़ेगा कि मोदी कहाँ जाएंगे और कहाँ तुम जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आना, इसीलिए सारे यूपी एक मिनट, इसीलिए सारे यूपी के बदमाश सब दिल्ली में भाग के आए हैं योगी जी के डर से। डर गए हैं। यूपी में रहना चाहिए। यूपी ने सुधार दिया, 1 नंबर पे पहले बिगड़ा हुआ शहर यूपी था। जब तक योगी जी आए हैं, सारे गुंडा बदमाश सब दिल्ली में पना ले रहा है। केजरीवाल सरकार पना दे रहा है, केजरीवाल सरकार गुंडों का चोर बदमाश उठाए गिरा, सब दिल्ली में। अरे भाई आप सुनिए, आप क्या कर रहे हैं दिल्ली में? हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सह दे रहे हैं गुंडों बदमाशों को दिल्ली में, तो आप क्या कर रहे हैं दिल्ली में? हम तो मेहनत कर खा रहे हैं। आपको यूपी चले जाना चाहिए। यूपी का हम रहने वाला नहीं है ना। कहाँ के रहने वाले आप? हम रहने वाला कलकत्ते का। मोदी के बारे में क्या कहेंगे आप? योगी जी तो कैसे हैं? जैसा अपना मोदी जी है वैसा हमारा में योगी जी है। तो आप तो कलकत्ता के रहने वाले हैं, तो योगी के बारे में कैसे आपको मालूम? हम कि अच्छे हैं कलकत्ता या से बुरे हैं? और कहीं के नहीं, हम देश के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सुनिए, मोदी के बाद योगी आएंगे क्या? अभी कोई दिख नहीं रहा, लेकिन योगी जी के सिवा और कोई दिख नहीं रहा चेहरा। इनसे ये तो पूछ लो, ये खाते और सोते नहीं कहाँ सर, बार बार कहा जाता है कहाँ योगी। सोते आप कहाँ सोते हो? कहाँ खाते आप सोते कहाँ हो? सोते हो? कहाँ खाते सोते हो? सर, रेस कोर्स जाते हो क्या मोदी के बंगले पे? कहा जा रहा है कि मोदी के बाद योगी आएंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि योगी जी आएंगे या मोदी दोबारा आएंगे, क्योंकि अब जो पब्लिक का मैं भी रुझान देख रहा हूँ, जैसे कि मैं भी मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ या बस में करता हूँ, तो थोड़ा बातों से भी लगता है कि अब आएंगे नहीं, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों को समस्या उठानी पड़ रही है, चीज़ें मतलब उस लेवल पे नहीं है इस टाइम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं 500 रुपया लीटर पेट्रोल बनाएंगे। नहीं, वो तो देखो, जो भक्त हैं तो भक्त तो रहेंगे, ठीक है, वो भक्त तो नहीं। अरे 25 में आया, 27 में आया, हमें उससे लेन देन नहीं है, ठीक है ना। बटन तो हम वही दबाएंगे, बटन तो हम वही दबाएंगे जहां हमको लगेगा कि हाँ हमें यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है? नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकता ना, मेरा अधिकार है, हम दबाते कहीं और जाता कहीं और, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जाता था और अभी भी जाएगा, देख लेना आप, पैसा बहुत है। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? हैं? ईवीएम पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं है,
बिल्कुल वेलवेट पेपर ला जाओ। वो कैसे जीत गई? अरे भैया मैं बता रहा हूँ, इधर आ जाओ। इसका सवाल मैं इसका सवाल डाइन जो होती है ना, डाइन, डाइन, डाइन का मतलब समझते हैं सर आप? हैं? डाइन जो होती है वो 7 घर छोड़ के किसी के ऊपर वार करती है, वही हमारे प्रधानमंत्री का। हाँ बस ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल करा है। इसमें 3-4 राज्य भी हारेंगे, छोटे छोटे इलेक्शन 2-3 हारेंगे, जिससे कि पब्लिक का थोड़ा ये रुझान बने कि ईवीएम एकदम ओके की रिपोर्ट चल रही है, बिहार सब ईवीएम मशीन एकदम सही चल रही है। क्योंकि इनके पास सुनिए, आने वाले टाइम पर लोग सवाल उठाएंगे तो इनके पास जवाब रहना चाहिए ना, कि अगर ईवीएम सही होती तो हम वहाँ नहीं हारते या वहाँ नहीं मैडम क्या कहेंगे 24 में कौन आने वाला है, राहुल या मोदी? भाई हम राहुल को देंगे वोट, क्योंकि हमने अभी 2020 में दंगे झेले हैं हिंदू मुस्लिम के, हमें पता है क्या क्या झेला है। तो मोदी बीजेपी को तो बिल्कुल यानी कि बीजेपी दोबारा आई तो दंगे तय हैं। बिल्कुल। और अभी तो होंगे ना, अभी तो चुनाव बाकी है, अभी आप देखिएगा कहाँ कहाँ नहीं होंगे, बिल्कुल होने हैं। बिना दंगे के चुनाव जीतेंगे भी नहीं, इनको चुनाव से पहले दंगा होगा। बिल्कुल होगा। हम देखा है ना, डर नहीं है, हमने जो देखा वो बता रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं। ये सब बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बीजेपी पे नहीं है। हमने केजरीवाल को वोट दिया था, आप पार्टी को। हमने ये नहीं देखा था कौन हिंदू मुस्लिम था, केजरीवाल हिंदू है ना, पर हमें हिंदू मुस्लिम के दंगे क्यों झेलने पड़े? फिर भी हमने तो नहीं देखा कि कोई हिंदू है, हमने काम देखा था, काम के बेस पे दिया था। इंडिया गठबंधन से खुश हैं? मुझे ये नहीं पता, बस हमें वोट नहीं देना बीजेपी को। मोदी जी से इतना नाराज क्यों है? महिलाओं के लिए आरक्षण ले आए। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। आए दिन रेप होते रहता है, आए दिन अभी मणिपुर में हो रहा था, ये लोग कहा थे ले दे के केजरीवाल है। बहुत बढ़िया है, हमने केजरीवाल को ही वोट दिया था ना, फिर भी हम तो मुस्लिम के दंगे, हम मुस्लिम हैं, हमने ये नहीं देखा। और देखा उन्हीं के मणिपुर एक सेकंड, मणिपुर में यहाँ पे दंगे हो रहे थे ना, तो ले दे के आप सीमा के केस को कवर कर रहे थे, सीमा सचिन, वहाँ से ध्यान हटा के सीमा सचिन पर, वो ज्यादा जरूरी था कि मणिपुर के दंगे सोचने की लेकिन आप केजरीवाल की बात कर रही हैं, उन्हीं के मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। ऐसे तो बीजेपी के बहुत है। आप कौन कौन का एग्जाम्पल लेना चाहते बताइए? उन्नाव रेप केस, उसमें जो मंत्री था कौन था? दलीप सिंह सेंगर ऐसा करके कुछ नाम था। बीजेपी के सबके सब। केजरीवाल के अगर निकल भी गए, एक दो उन्होंने बाइकआउट किया था, याद होगा आपको भी। बीजेपी को बिल्कुल नहीं देना। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है कि जो बांट दिया है ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे। हमारे मम्मी पापा कहते थे कभी हुए थे दंगे हिंदू मुस्लिम के, शायद हो, तब हम छोटे थे, हमको याद भी नहीं। हम यकीन नहीं करते थे कि ऐसा कुछ होगा, पर हमने लाइव देखा अपना। लेकिन मोदी जी राशन भी तो दे रहे हैं। बिल्कुल बकवास है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे मोदी जी। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, मोदी जी का राशन भी खा रहे हैं और सब कुछ ले रहे हैं, मगर मना कर रहे हैं। आजकल देखो ना, हॉस्पिटलों में इतना अच्छा मोदी जी ने कर रखा है। अब कुछ लोग हैं इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रखा है, जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा चला रखा है कि मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने, मैं नहीं मानता। बताइए, मंदिर बन रहा है और बिना किसी लड़ाई झगड़े के मंदिर बन रहा है, बहुत सी चीजें। लेकिन कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है ना, रोजगार भी चलेगा। और मुझे लगता है